दूसरा एक दिवसीय मुकाबला आज राजकोट में खेला गया, जो गुजरात में स्थित है। और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था। इंडिया के लिए महत्वपूर्ण था कि इंडिया यहीं इस मैच को जीतकर सीरीज जीते। न्यूजीलैंड के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि न्यूजीलैंड इस चीज को 1-1 से बराबर करे। और न्यूजीलैंड की ये थर्ड टीम है, ए टीम है, मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल ए टीम है। और भाई लोगों, इंडिया ने जो परफॉर्मेंस आज दिखाई है इस न्यूजीलैंड टीम के सामने, वो सबसे घटिया है। कुछ सवालात रहेंगे मेरे इस वीडियो के अंदर, और आप लोग कमेंट बॉक्स में उसके जवाब जरूर देना। सबसे पहले हम तुम लोगों का हाल चाल पूछ लेते हैं भाई लोगों का। अपने भाई लोगों कैसे हैं आप? अच्छे हो? बढ़िया, दैट्स अ पॉइंट। अच्छे जरूर रहो। ठंड में गरम गरम पीते रहो, पानी पीते रहो, गरम गरम चाय पीते रहो। और एक काम और करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं यार, चिल रहो। हार जीत लगी रहती है, हार कोई बात नहीं। हम हारे, हम वर्ल्ड कप 19 नवंबर को भी हारे थे ना फाइनल। क्या वही रिपीट हुआ? ठीक है, पॉजिटिव में लो कि वो आज रिपीट हो गया, 8 मार्च को रिपीट नहीं हुआ। 8 मार्च को ज़्यादा बुरा लगता, आज उतना बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए था। चलो भाई लोगों बताते हैं कहानी। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, हम कहानी आपको बताते रहेंगे कि इंडिया कैसे हार गई ये मैच। चलो भाई लोगों ये मैच इंडिया टॉस हार गई। ब्रेसवेल ने टॉस जीता, इनवाइट किया, चल भाई बैटिंग कर। इंडिया को बोला, इंडिया भाई बैटिंग करने आई। शुरुआत बहुत बेहतरीन रही। 10 ओवर में इंडिया के 70 रन, रोहित शर्मा 24 और सुमन गिल कम से कम अच्छा खेल रहे थे। मतलब इंडिया एकदम बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट हो गया था। ऐसा लगा था कि अब तोड़फोड़ होगी भाई लोगों। फिर पहला विकेट गिरता है 70 रन पे निजी स्कोर पर रोहित शर्मा का। शर्मा आगे करके शॉट मारने, 98 रन पर सुमन गिल भी निकल लेते हैं, वो भी पुल शॉट खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं। श्रेयस अय्यर आते और कब निकल जाते हैं समझ भी नहीं आता। मतलब 3 क्विक विकेट इंडिया के गिर जाते हैं। अब इंडिया की सारी जिम्मेदारी उनके मास्टर विराट कोहली और डिपेंडेंट केएल राहुल के ऊपर आ गई। लेकिन विराट कोहली के पास जो गेंद पड़ी भाई लोगों, विराट कोहली उसमें 23 रन के निजी स्कोर पर थे। पड़ने के बाद बॉल अंदर आई और सीधे स्टंप्स में गई। विराट कोहली जो वर्ल्ड कप में फाइनल में शॉट ट्राई करे, बट कुछ नतीजा नहीं हो। इसके बाद हम आपको बताएं, उस समय लगभग 22 ओवर हुए थे। और इसके बाद ये साझेदारी चली है 191 रन की, और लगभग इन लोगों ने 15 से ज़्यादा ओवर खेले। 4.78 के रन रेट से इन लोगों ने रन बनाए। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल अपनी पारी को लंबी ले गया। उसके लिए उनके जो 98 गेंदों पे 112 वो आपको अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि उन्होंने फिनिश किया, नहीं तो ये टोटल 200 से नीचे भी हो सकता था। लेकिन रविंद्र जडेजा के 44 गेंदों पर 22 या 24, 26 जो भी थे वो बहुत खड़क रहे हैं कि वहाँ पर एक बंदे को एक्सेलरेट करना था। स्पिनर्स को दोनों ने ब्लॉक में चले गए और ब्लॉकेज करते रहे और इतने ब्लॉक हो गए कि रन ही नहीं आ रहे थे। जब ये स्थिति हमारी आ चुकी थी एक बार वर्ल्ड कप 19 नवंबर 2023 को फाइनल में आ चुकी थी ये स्थिति, तो आज ये स्थिति आने क्यों दी गई? फिर नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा खुलने की कोशिश करी, खुले, और नीतीश कुमार रेड्डी ने खुलकर कुछ शॉट्स भी खेले और इंडिया को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया भी हर्षित राणा। लेकिन अकेले अगर बात करें अब केएल राहुल की, अकेले केएल राहुल ने इंडिया को इस स्कोर तक पहुंचाया। 112 रन की पारी खेली, ये पारी बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे कुछ सवालात, अब मैंने आपको पूरी पारी बता दी, सब बता दिया, अब मेरे सवालात हैं। और वो सवालात हैं मैनेजमेंट से, सवालात है कप्तान 28 इंची कमर सुमन गिल से। बहुत ज़्यादा सवाल है मेरे भाई। एक बताओ, रोल क्या है नीतीश कुमार रेड्डी का? आप उसे हार्दिक पांड्या बनाने जा रहे हैं या क्या बनाना चाह रहे हैं? मतलब समझ से परे है मेरे को। रेड्डी का रोल बताओ क्या है? रेड्डी ने आज 2 ओवर डाले, 13 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया। ठीक है, मतलब रेड्डी 2 ही ओवर डालने लायक है और वहां पे 13 रन ही दिए। कोई 50 रन नहीं दे दिए थे रेड्डी ने, जो रेड्डी को दोबारा बॉलिंग के लिए ही नहीं लाया गया। हम दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होगा भाई, यहाँ पर बहुत तसल्ली से डिस्कशन होगा। आज ये हार
चुभी नहीं है, ये हार क्वेश्चन मार्क छोड़ के गई है। पिछले 6 महीने 8 महीने से हम एशिया कप से पहले से जो दौरा था, इंग्लैंड दौरा था, और इससे ज़्यादा बड़ा कंसर्न चैंपियंस ट्रॉफी भी थी, इंडिया की फील्डिंग। कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं इंडिया से, और कैचेस ज़्यादा तादाद में ड्रॉप हो रहे हैं। रविंद्र जडेजा से डायरेक्ट हिट्स नहीं लग रही हैं, चलो वो एक साइड अलग बात है, लेकिन कैचेस प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब ने डैरेल मिचेल का 80 रन पे, उस समय इंडिया को 87 गेंदों पर 89 रन चाहिए थे, वो मैच वहां से पलट सकता था, वो मैच वहां से इंडिया का ही हो सकता था, क्योंकि आगे क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जिस तरीके की फील्डिंग अगर आप करोगे मैच नहीं जीत सकते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई लोगों। चाहे प्रसिद्ध कृष्णा, और मिस फील्ड कितनी करी यार, चौके छोड़े, डबल्स दिए, सिंगल के डबल करे उन लोगों ने, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडियन टीम के लिए। इंडियन टीम को इस पर अपने काम करना पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो टीम है ऐसी चल रही है, ऐसी अगर गाड़ी है तो ऐसी हो गई, फिर कुछ नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए यार, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरा यही सवाल है इंडिया की टीम से। देखो इंडिया हमारी टीम है, हमें अपनी टीम से क्वेश्चन करने के पूरे वो है फील्डिंग, और फिर दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी क्यों इस टीम में फिक्स नहीं है। अगर नीतीश कुमार रेड्डी को हार्दिक पांड्या बनाना है, हर्षित राणा को आप हार्दिक पांड्या बनाने की कोशिश, जिसके अंदर बैटिंग स्किल्स नहीं, बॉलिंग आज अच्छी करी है, लेकिन बाद में जाके रनों को कंट्रोल करना था, कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और इस बॉलिंग लाइनअप में एक एक्सपीरियंस नहीं है। क्या प्रसिद्ध कृष्णा ज़्यादा बेटर गेंदबाज है हमारे अर्शदीप पाजी से? मुझे लगता नहीं, अर्शदीप ज़्यादा बेटर गेंदबाज है, ज़्यादा अच्छा गेंदबाज है, लेकिन अर्शदीप को मौके ही नहीं देते, अर्शदीप को खिलाते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है अर्शदीप के साथ, कि अर्शदीप क्या मतलब अर्शदीप किसी का फेवरेट नहीं है, ये प्रॉब्लम है, या कोई और दिक्कत है वो बताओ ना। था प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह। प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह में आपको लगता है कि अर्शदीप सिंह कमज़ोर है, अर्शदीप सिंह की स्पीड कम न है, क्या अर्शदीप सिंह में प्रॉब्लम है जो उनको नहीं लिया जाता 11 में, और प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब को हर 11 में रेडी रखा जाता है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या वो गुजरात टाइटंस वाला कनेक्शन तो नहीं है कि कप्तान गुजरात टाइटंस का है और बुमराह को भी आराम इसीलिए दिया जा रहा है कि एक उसका फेवरेट खेल सके, एक इसका फेवरेट खेल सके, और ओडीआई में वो तो प्रेशर इतना डाला गया कि ओडीआई में डाल दिया सिराज को, नहीं तो ये प्रसिद्ध और खेलने ही थे, और जो प्रेशर बन रहा था इसलिए अर्शदीप को रखा गया। भाई यही कहानी है, मैं सही बता रहा हूँ, और इस हार की कहानी कप्तान सुमन गिल ने खुद लिखी है, मैनेजमेंट ने खुद लिखी है। क्यों नहीं खिला रहे भाई लोग? अब बताओ, आप बता दो। इसके मेरे सवाल सीधे हैं, उनके जवाब देने पड़ेंगे मैनेजमेंट को। मुझे नहीं पता कि ये सवाल क्या हैं, क्या हैं, किससे हैं, लेकिन एक जवाब जरूर आना चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से। मैं सुनूं, मेरी वीडियो देख के नहीं, लेकिन हाँ मैनेजमेंट की तरफ से ये जवाब जरूर आना चाहिए। अर्शदीप सिंह को क्यों बिठाया जा रहा है? क्या अर्शदीप सिंह में प्रॉब्लम क्या है? अर्शदीप सिंह में क्या दिक्कतें हैं? क्यों अर्शदीप सिंह नहीं खेल सकते टीम के लिए? हद हो गई है यार, हार पे हार मिले जा रही हैं। हम साउथ अफ्रीका से एक ओडीआई हार गए, हम यहाँ एक ओडीआई हार गए, पिछले 8 मैचों में हम न्यूजीलैंड से नहीं हारे, आज न्यूजीलैंड से हार गए। न्यूजीलैंड की ये 3rd क्लास की टीम थी, हम हार गए। हमारी ये मजबूत टीम थी जो वर्ल्ड कप में खेलेगी, इसमें बुमराह हार्दिक को ऐड कर लो, बस रेड्डी को और राणा को बाहर कर लो। यार समझ नहीं आता मुझे कि क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। क्या प्लेइंग 11 खिलाते हैं, कभी 118 पे 2 होते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, विराट के अलावा कोई चलता नहीं है। 300 रन चेज उस दिन भी नहीं हो रहे थे। न्यूजीलैंड ने फाइट बैक तो किया, हम तो फाइट बैक भी नहीं करे। हद हो गई है यार, कितना बोलूं मैं, किसी के बोलने लायक नहीं छोड़ा यार इंडियन टीम ने। मतलब यार जीत पे सब खुश, हार पे खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ
जहां पर सवाल आते हैं, अगर ये जीत भी होती, मैंने पहले ओडीआई के बाद भी देखना मेरे वीडियो उठा के सवालात खड़े किए थे कि हर्षदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाया, क्यों पावर प्ले में इतना स्लो खेले शुभमन गिल, ये सो बहुत सारे सवालात थे। और आज भी मेरे वही सवालात फिर खड़े हैं, क्योंकि सवालात होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, अब न्यूजीलैंड पे बात करते भाई लोगों। न्यूजीलैंड ने इंडिया को आउट क्लास कर दिया। पहले बॉलिंग में उनके स्पिनर से, उनके कप्तान ब्रेसवेल ने भाई लोगों 10 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया, जडेजा को आउट किया। लेकिन 10 ओवर में 31 रन यार, मतलब 3 की इकोनॉमी से यार 4 ओवर में 31 पड़ते हैं T20। पता नहीं क्या खेल रहे थे ये लोग, समझ ही नहीं आ रहा है सेल में क्यों गए थे कि अल्लाह और दोनों समझ, मतलब मेरे एकदम समझ से परे है कि क्या हो गया था उस समय, उस फेज में जो 20 से 40 ओवर का फेज था। मतलब रन ही नहीं आए, रिकॉर्ड दिखा के देख लिया जाए तो समझ ही एकदम मेरे, मतलब मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ। और न्यूजीलैंड ने आज बहुत बेहतरीन, मतलब इंडिया को पहले बॉलिंग में आउट क्लास किया, फिर अपनी बैटिंग से। पहले हर्षित राणा ने और कृष्णा ने ओपनर्स को जल्दी रिमूव कर दिया था। 45 रन पे 2 विकेट हो गए। कॉनवे निकल्स पवेलियन में थे, लेकिन फिर बहुत फंसा हुआ खेल रहा था। लेकिन जिस तरीके से डैरिल मिचेल ने आकर समझाया, बुझाया, जिस तरह रन आउट होने के चांसेस भी बहुत सारे बने, भाग रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन डैरिल मिचेल ने फिर समझाया, नहीं रुको, कामली चलो, तब जाकर ये टोटल चेंज हो पाया। 87 रन की बंदा पारी खेल के गया, लेकिन बिल्कुल वो बंदा नजर नहीं आया कि वो पारी खेल सकता था इतनी बड़ी। एक कैच भी उठा कुलदीप यादव की गेंद पे, वो रोहित शर्मा तक नहीं पहुंचा। वहां पर फंबल, बहुत सारे फंबल हुए न्यूजीलैंड की तरफ से। एक ओवर में और फंबल हुआ। जिस ओवर में फंबल हुआ वो ओवर था भाई लोगों कुलदीप यादव का ही। पहले रनआउट छूटा डैरिल मिचेल का, फिर डैरिल मिचेल का कैच छूटा प्रसिद्ध कृष्णा से, फिर सिराज के अगले ओवर में भाई लोगों डैरिल मिचेल का वो LBW आउट दे दिया अंपायर ने, वो नॉट आउट हो गया। पूरा ओवर 14-15 रन का था। कुलदीप वहाँ से फिर लगा कि वो 200 रन हो गए, फिर नहीं लगा, फिर इंडिया की जीत। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इंडिया इस मैच को जीत पाएगी भी, क्योंकि 13 ओवर में 84 रन, मतलब वहाँ पर विकेट ही चाहिए थे। अगर 2-3 विकेट गुच्छे में आ जाते तो इंडिया जीत जाती। लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करी, बहुत बेहतरीन। डैरिल मिचेल की जितनी तारीफ करी जाए कम। डैरिल मिचेल ने जिस तरीके से अपनी जो शानदार फॉर्म थी उसका पूरा मुजाहरा दिखाते हुए धीरे धीरे पारी को बिल्डअप किया। कभी भी हरी में नहीं दिखा डैरिल मिचेल। आराम से 131 रन की पारी, कब शतक हो गया डैरिल मिचेल का पता भी नहीं चला। 50 से 100, 1 से, और जिस तरीके से 10 ओवर में कम रन थे। आप देखो न्यूजीलैंड के पहले 50 रन न्यूजीलैंड ने 85 बॉलों में, दूसरे 55 में, तीसरे 45 में, चौथे 35 में, पांचवें 45 में। मतलब जो 35 वाले, जो 200 का आंकड़ा छूने के लिए मात्र 35 बॉलें नहीं, 150 से 200, वहाँ पर गेम पलटा। वहाँ पर कुलदीप को भी मारा। वहाँ पर धीरे धीरे एक विक्ट्री दिखने लगी थी न्यूजीलैंड को। और वहाँ पर अगर विकेट मिल जाता इंडिया को, जो एक चांसेस बन रहा था, तब इंडिया की तरफ कहानी हो सकती थी। ये इंडिया को अपने अभी भी बहुत सारे सवाल आते हैं इंडिया की बॉलिंग अटैक के ऊपर। वो आप लोगों को मैं बता दें, बाद में 31-32 रन की पारी भाई खेल गया फिलिप्स। तो ये रही इंडिया की जो बॉलिंग अटैक में भाई लोगों। सिराज ने 9 ओवर में 41 रन, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी, लेकिन सिराज को 10 ओवर पहले ही मिलने चाहिए। हर्षित राणा 9 ओवर 55 रन, 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव को तो आज पता नहीं क्या हो गया था, 8 के रन रेट से रन दिए 10 ओवर में 81। और 10 का कोटा क्या कुलदीप यादव से कराना चाहिए था या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि 10 ओवर का कोटा जब आपका गेंदबाज 5 ओवर में 40 खा चुका है, आपको वहीं रोक देना चाहिए था कुलदीप यादव को, और ज़्यादा नहीं। लेकिन कुलदीप यादव से कराते रहे। वहाँ पर मोमेंटम न्यूजीलैंड ने गेन किया। कुलदीप को ही टारगेट बना लिया था कि भाई इसी को मारेंगे, और वहीं पे गेम खत्म हो गया। 10 में 80 कुलदीप खा गया, गेम खत्म था। तो भाई लोगों, आप बताओ कुलदीप से ओवर कराना चाहिए था, नहीं कराना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। चलो भाई लोगों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।